गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा मैं पूजा मैम बोल रही हूँ। आपका इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है बेटा, द सेंटेंस। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे इंग्लिश ग्रामर का, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज़ सेंटेंस, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है बेटा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसका एक मीनिंग निकलता है। ठीक है, जैसे हिंदी में भी एक लाइन होती है, उसका एक मीनिंग होता है, कई अक्षरों को मिलके लाइन बनती है ना। ठीक है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, सेंटेंस के बेटे दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, ये सेंटेंस के पार्ट हैं बेटा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट से मिलके बना हुआ होता है बेटा कोई भी सेंटेंस, सब्जेक्ट से और प्रेडिकेट से। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस, दोनों को मिला के सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट द मेन वर्ड्स वी स्पीक इन ए सेंटेंस। वो मेन वर्ड होते हैं बेटा, मेन अक्षर होते हैं जो हम बोलते हैं, मतलब कोई भी जो मेन चीज़ है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होएगी। सब्जेक्ट को हम बेटा हिंदी में कर्ता भी कहते हैं, मतलब कि करने वाला। सेकंड पे आ जाइए, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज़ व्हाट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट के बारे में, मतलब जो करता है, जो करने वाला है, उसके बारे में हमने जो बात कही है, वो बात क्या कही है, वो प्रेडिकेट है। वो क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कि जो काम करता है, और जो काम कहा गया उस सब्जेक्ट के बारे में, करने वाले के बारे में, वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, आगे हम एग्जांपल्स लेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट अस कंसीडर द सेंटेंसेस। बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षी जो है वो आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, गर्ल इज कॉम्बिंग हर हेयर। कॉम्बिंग होता है बेटा कंघी करना, लड़की अपने बालों को कंघी कर रही है। बेबी इज स्लीपिंग। बेबी सो रहा है। टीचर गेव अस होमवर्क। टीचर ने हमें होमवर्क दिया। ठीक है, अब देखो इनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस था, बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। बेटा मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ड क्या है इसमें, किसके बारे में बात कही गई है बेटा, बर्ड। और क्या बात कही गई है कि वो पक्षी आकाश में उड़ रही है, तो वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, इज फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस है, गर्ल इज कॉम्बिंग हर हेयर। तो गर्ल क्या है, मेन वर्ड है, सब्जेक्ट है। इज कॉम्बिंग हर हेयर हमारा प्रेडिकेट बन जाएगा, उसके बारे में जो बात कही गई, वो कंघी कर रही है ना, तो वो प्रेडिकेट है। बेबी ऐसे ही, बेबी इज स्लीपिंग। टीचर गेव अस होमवर्क, तो मेन वर्ड है इनमें बेटा बेबी और टीचर। ओके, आगे आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेज। बेटा इसमें सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, रश्मि इज लर्निंग डांस। रश्मि डांस सीख रही है। तो रश्मि क्या है बेटा, मेन वर्ड इसमें क्या है, रश्मि है। रश्मि डांस सीख रही है। ये देखो, ये तो रश्मि तो क्या है, सब्जेक्ट, और इज लर्निंग डांस हमारा प्रेडिकेट है। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, प्रेडिकेट हमारा बी वाली एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ रश्मि को अंडरलाइन करेंगे, मेन वर्ड को, मतलब कि सब्जेक्ट को, करने वाला है जो, करता है जो, सिर्फ उसको करेंगे अंडरलाइन। सेकेंड सेंटेंस, आई वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन। मैं बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ। तो बेटा इसमें मेन क्या है, आई सब्जेक्ट करने वाला। ठीक है, वांट टू प्ले बैडमिंटन तो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। हमें सिर्फ सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है,
ठीक है, खेलने के बारे में बात की गई है, क्या बात कही गई है, वो तो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वन, मदर इज़ कुकिंग, मम्मी खाना बना रही है, मदर इज़ कुकिंग। ठीक है, तो मेन क्या है इसमें, मदर, मदर, मदर को आप अंडरलाइन करेंगे। नंबर फोर्थ, द ड्राइवर स्टॉप द बस, ड्राइवर ने बस को रोक दिया। द ड्राइवर, मेन क्या है इसमें, द ड्राइवर, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या काम किया उसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, प्रेडिकेट को, सिर्फ हम सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे। कम ऑन नेक्स्ट पेज। द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, जो यात्री हैं वो ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसमें मेन क्या है बेटा, यात्री, पैसेंजर्स हैं, द पैसेंजर्स, ये हमारे मेन वर्ड हो गया। द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। क्लियर बेटा। नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आप खुद करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, आपको आंसर कीज बाद में मिल जाएगी। ठीक है, बी एक्सरसाइज, अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन दीज सेंटेंसेस, इनमें आपको प्रेडिकेट अंडरलाइन करना है। हमारी ए एक्सरसाइज में तो बेटा सब्जेक्ट था, हमारी बी वाली में क्या है, प्रेडिकेट अंडरलाइन करना है। मतलब कि वो बात क्या कही गई है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में, जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या बात कही गई है वो हमें अंडरलाइन करना है। नंबर फर्स्ट, ही लाफ्ड एट दी जोकर, वह हंसा जोकर पर। ठीक है, यहाँ पर ही तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। अब की बार हमें प्रेडिकेट निकालना है कि उसके बारे में क्या बात कही गई है, सब्जेक्ट के बारे में। लाफ्ड एट द जोकर, वो हंसा जोकर पर, तो यहाँ पर लाफ्ड एट द जोकर को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट, द डक इज स्विमिंग इन द लेक, जो बत्तख है, डक है जो, वो तैर रही है लेक में, झील में तैर रही है। तो डक तो हमारा सब्जेक्ट है, हम प्रेडिकेट है हमारा इज स्विमिंग इन द लेक, तैर रही है झील में। नंबर थर्ड, शांति इज टेकिंग केयर ऑफ हर सन, शांति जो है वो अपने बेटे की देखभाल कर रही है। तो इज टेकिंग केयर ऑफ हर सन, क्या काम कर रही है शांति, वो हमारा प्रेडिकेट है, वो हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, इज टेकिंग केयर को ऑफ हर सन को हम अंडरलाइन कर देंगे। नंबर फोर्थ, द स्नेक इज पॉइजनस, जहरीला होता है बेटा पॉइजनस, तो इज पॉइजनस हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। स्नेक के बारे में जो बात कही गई है वो हमारा प्रेडिकेट है। नंबर 5, सुनीता क्लीन्ड हर रूम, सुनीता ने अपना रूम क्लीन किया, साफ किया। तो क्या काम किया यहाँ पर सुनीता ने, क्लीन्ड हर रूम, अपना रूम साफ किया। तो हमारा क्लीन्ड हर रूम प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर। 6 to 10 बेटा आप खुद करेंगे। ओके, कम टू एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेडिकेट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, इनमें जो हमारा जैसे सूटेबल है, इसके साथ जो प्रेडिकेट सेट हो रहा है वो यहाँ पर फिल करना है, इन सभी में से ढूंढ के, इन सभी में से ढूंढ के। ठीक है, चूज़ द प्रेडिकेट फ्रॉम द बॉक्स, आप बॉक्स में से प्रेडिकेट लेंगे और उसको फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। आवर क्लास, जैसे बेटा आवर क्लास है, ठीक है, आपको एक एक करके सारे पढ़ने पड़ेंगे कि इसके साथ कौन सा सूटेबल है, मतलब कौन सा ठीक है। ठीक है, कौन सा ठीक लग रहा है इस सेंटेंस के साथ। जैसे आवर क्लास MA स्टूडेंट गलत है, लिव इन द सेम बिल्डिंग। ठीक है, हमारी क्लास एक बिल्डिंग में रहती है, हमारी क्लास पानीपत जा रही है, नहीं सेटिंग हो रही किसी भी की। इज़ गोइंग फॉर ए पिकनिक, पहले हम सारे पढ़ेंगे, ऐसे ही आप एक एक करके सारे पढ़ते जाएंगे और जो आपको सूटेबल लगेगा वो इनमें आप फिल कर देंगे। 2-3 मैं करवा देती हूँ आपको और बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, आर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेज, आर मैनी एनिमल्स इन द जू, इज़ टॉन, आर हॉट, इज़ एम्प्टी। देखो बेटा, इसमें हमारा सूटेबल आवर क्लास के लिए क्या है, इज़ गोइंग फॉर ए पिकनिक, हमारी क्लास पिकनिक के लिए जा रही है। आवर क्लास इज़ गोइंग फॉर ए पिकनिक। क्लियर।
सेकंड वाला देखो। अब आप देखो सेकंड वाले के साथ कौन सा सूटेबल प्रेडिकेट रहेगा, देयर। ठीक है, क्या है, देयर। देयर के साथ कौन सा लगेगा, पढ़ो। आई एम ए स्टूडेंट लिव इन द सेम बिल्डिंग, इज गोइंग टू पानीपत, इज गोइंग फॉर ए पिकनिक, इज सिटिंग ऑन द रोड, आर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेज, आर मैनी एनिमल्स इन द जू। देखिए बेटा, देयर आर मैनी एनिमल्स इन द जू। जू में बहुत सारे जानवर हैं। देयर आर मैनी एनिमल्स इन द जू। जू में बहुत सारे जानवर हैं। अब हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। ये इसके साथ सूटेबल प्रेडिकेट है। देयर आर मैनी एनिमल्स इन द जू। क्लियर? ठीक है बेटे, ऐसे ही आपको जैसे बारी बारी सभी को देखना है कि किसके साथ कौन सा सही है। ठीक है। द केज, केज होता है बेटा पिंजरा। द केज इसके साथ कौन सा सूटेबल है बेटा, द केज इज एम्प्टी, पिंजरा खाली है। पिंजरा खाली है मतलब कि पिंजरे में कोई भी पक्षी नहीं है। द केज इज एम्प्टी, खाली, एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली, इज एम्प्टी। क्लियर? मनीषा, अगला है मनीषा। अब मनीषा के साथ देखो इसमें से कौन सा सूटेबल है बेटा। मनीषा के साथ हम लिखेंगे मनीषा इज गोइंग टू पानीपत। मनीषा इज गोइंग टू पानीपत। ठीक है, इज गोइंग, मनीषा पानीपत जा रही है, इज गोइंग टू पानीपत। ओके। वी समर्स, आई, द काउ, मंकीज, दिस बुक। आप ट्राई करना बेटे खुद। ओके, ठीक है। कम ऑन नेक्स्ट पेज। डी एक्सरसाइज है, सम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स आर गिवन इन कॉलम्स। बेटा कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं हमें और कुछ प्रेडिकेट दिए गए हैं। मैच द प्रॉपर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बेटा सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ मैच करना है, मतलब जो उसके लिए सूटेबल है। अब वहाँ पर तो हमें उस बॉक्स में से ढूंढ के लिखना था, यहाँ पर मैच करना है। बात सेम है, बस यहाँ पर आमने सामने दे रखे हैं, ये मैच करना है, उसमें वहाँ पर इकट्ठे दे रखे थे बॉक्स में। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इसमें। टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस, इनको मिलाओ बेटा ताकि ये करेक्ट सेंटेंस बन जाए, कि ये ठीक सेंटेंस बन जाए। नंबर सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर प्रेडिकेट है। नंबर फर्स्ट है द टीचर। अब देखो टीचर कैसी होती है, टीचर तो हर तरह की भी हो सकती हैं, स्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं। ठीक है। द टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, इज़ वेरी स्ट्रिक्ट मतलब वो स्ट्रिक्ट है। अब टीचर क्या हम इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है बेटा, इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट से आप क्या समझते हो, हैं? मतलब कि जैसे वो काम को लेकर ज़्यादा सीरियस हैं। ठीक है, काम नहीं करेंगे तो बच्चे गुस्सा करेंगी, आप ऐसे समझ सकते हो स्ट्रिक्ट से। ठीक है। द पोस्टमैन, नेक्स्ट है हमारा। पोस्टमैन क्या करता है बेटा, लेटर लेके आता है ना हमारे लिए। ठीक है, तो अब देखो लेटर्स वाला कौन सा है इसमें, आप ऐसे धीरे धीरे ढूंढेंगे वन बाय वन और फिर आपको मिल जाएगा सूटेबल प्रेडिकेट इसका। ठीक है, ये देखो लेटर्स मिल गया ना हमें। द पोस्टमैन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग लेटर्स। पोस्टमैन क्या करता है बेटा, वो लेटर्स को बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, हो गया ये। नंबर थर्ड, यू विल रिटर्न माई पेंसिल। तुम मेरी पेंसिल रिटर्न करोगे, यू विल रिटर्न माई पेंसिल। यू के साथ यहाँ पर हम ये वाला प्रेडिकेट कर देंगे। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही बेटा आपको मैंने 3 करवा दिए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको आंसर्स तो बाद में मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप कोशिश करना करके। ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है बेटे हमारा सब्जेक्ट इन ए कमांड सेंटेंस। सब्जेक्ट होता है कि इसमें कमांड सेंटेंस में। कमांड क्या होता है बेटा, आदेश देना, आदेश देना। जो सब्जेक्ट जो होता है वो कमांड सेंटेंस में क्या होता है उसके बारे में देखो। सब्जेक्ट इन ए कमांड सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे टीचर आपको कुछ बोलती है कि गो आउट, कि क्लास से बाहर चले जाओ, गो आउट। ठीक है,
तो फिर वो क्या है, कमांड है, उन्होंने आपको ऑर्डर दिया है, क्या दिया है, ऑर्डर, तो वो कमांड है, क्या है वो, कमांड। सम कमांड सेंटेंसेस आर, कुछ कमांड सेंटेंसेस है बेटा, प्लीज़ पास मी सम बिस्किट्स, उसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है कमांड सेंटेंस में बेटे, दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं। प्लीज़ पास मी सम बिस्किट्स, कृपया करके मुझे कुछ बिस्किट दीजिए। गो अवे, चले जाइए। लीव द क्लास, क्लास को छोड़ जाइए। पिक अप दिस पेपर, इस पेपर को उठाइए। तो ये सेंटेंसेस क्या है, इनका मतलब बेटा, किसको बोला है हमने, प्लीज़ पास मी सम बिस्किट। देखो बेटा, ये अंडरस्टूड है कि हम दूसरे को ही कह रहे हैं, कोई दूसरा है वहाँ पर, लेकिन हमने यू नहीं लगाया कि हम उसी को कह रहे हैं, तो ये क्या है, अंडरस्टूड है। तो कमांड सेंटेंसेस में बेटा सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है और वो अंडरस्टूड होता है, क्या होता है, अंडरस्टूड। उसको हम मतलब लगाते नहीं है सेंटेंसेस में, कमांड सेंटेंसेस में अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट। ओके, प्लीज़ पास मी सम बिस्किट्स, इसके लिए यू अंडरस्टूड है। यू गो अवे, अब जाने के लिए जिसको कहा पता है किसको बोला है उसको, कि ठीक है, यू लीव द क्लास, ठीक है, यू पिक अप दिस पेपर, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट लाइन है हमारे चैप्टर की, इन ऑल कमांड सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज यू। कमांड सेंटेंसेस में बेटा सभी में सब्जेक्ट जो होता है वो यू ही रहेगा हमारा, और यू क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। यू को हम लिखते नहीं हैं, यू को हम लिखते नहीं हैं कमांड सेंटेंसेस में, ठीक है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है, उसके लिए सब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। मेन इसमें क्या था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, करने वाला, और प्रेडिकेट मतलब कि उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई वो प्रेडिकेट, ठीक है। बस हमें इस एक्सरसाइज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।